500 करोड़ का टर्नओवर है इनकी कंपनी का। सोना, लोगों की प्लेट से झूठी हड्डियां इकट्ठा करने वाले सड़क छाप को तुमने अपना पत्ती बना रखा है। इसे जल्द से जल्द डिवोर्स दो, उसी वक्त मैं तुम्हारी कंपनी में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। राघव, हमारी दुनिया अलग हो चुकी है। मैं फ्री टेक कंपनी की ओनर हूँ और तुम सड़क किनारे ठेला लगाकर कबाब बेचने वाले। हमारा कोई मेल ही नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे अपना बिजनेस और करियर तुमसे ज्यादा प्यारा है। मुझे डिवोर्स चाहिए। लो, अब देख क्या रहे हो? साइन करो। सोनम, प्लीज मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हें इस आदमी से ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। तुमने मेरे सूट को सिलने वाला दर्जी 10 लाख रुपए लेता है और तुम्हारे ये कपड़े रामलाल दर्जी क्या बनते हैं, जिसकी उधार तुमने अब तक नहीं चुकाई होगी। सोनम प्लीज साइन करो और डिवोर्स के बाद घर, गाड़ी और मेरा बेटा सब मेरे पास रहेंगे। सोनम, मैं मेरी बेटी और तुम्हारे बिना कैसे रह मॉम पाऊंगा? पूछ नहीं रही है, बता रही है। और मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। चलो ईशान। ये आप लोग क्या कर रहे हो? सोनम ने हमें सब कुछ बता दिया। सामान उठा और दफा हो जाए यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखाई दिए ना तो पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा, समझे? अब निकलो यहाँ से, निकलो। सोनम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ए, मेरी बहन का नाम भी मतलब अपनी जुबान से। और तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए ना। इतने साल तुझे खिलाया पिलाया, रहने की जगह दी, और क्या? और मेरी मेहनत की कमाई जो तुम लोगों ने हड़प ली, उसका क्या? ए, चुप कर, सुनाई नहीं देता, निकल। चलो माँ। अरे रुको, कहाँ घुस रहे हो भाई? ये बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं। चलो बाहर निकलो। ये आपके अंकल का कार्ड है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए। आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसे बैंक में जाकर चेक करवा सकते हैं। अरे राघव, नानी का नमस्कार। इस बैंक में क्या कर रहे हो? वो एक अकाउंट, मेरा मतलब है मेरे अकाउंट। अकाउंट है भी, वो क्या है ना, 50-100 रुपए रखने के लिए हम इस बैंक में किसी का अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 500 करोड़ तो होने चाहिए। अरे हाँ, मैंने सुना सोनम तुमको डिवोर्स दे रही है। अब 50-100 रुपए भी नहीं बचे होंगे ना? चाहे अकाउंट में जितने भी पैसे हो, बस बैलेंस चेक करवाने का पूरा हक है मुझे। Excuse me. Can someone help me? Of course, ma'am. Please have a seat. Hi, ma'am. How can I help you? एक मिनट, मैं यहाँ पहले आया था, मेरा काम पहले होना चाहिए। अच्छा, अब तुम जैसे फटीचर लोगों के पीछे लाइन में लगना पड़ेगा क्या मुझे? लगता है मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे इस बैंक में अकाउंट रखना भी है या नहीं। नहीं नहीं मैम, कैसे बातें कर रहे हो आप? मैं आपको हेल्प करूंगी। जस्ट 1 सेकंड। और तो एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? चाहते हो या सिक्योरिटी बुलवाऊं? बुला लीजिए जैसे बुलाना है, लेकिन मैं अपना बैलेंस चेक करके जाऊंगा। ये कार्ड तुम्हारे पास? ये कार्ड तुम्हारे पास? ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। What? Impossible. ये कार्ड कुछ अरबपतियों के पास ही होता है और मुंबई जैसे शहर में ये कार्ड सिर्फ 3-4 लोगों के पास ही होगा। इस भिखारी के पास कैसे हो सकता है? मैं ये कार्ड देख सकती हूँ प्लीज? मुझे चेक करना होगा कि ये असली है या नकली। I mean, it's a bank protocol. हाँ हाँ, अगर ये सिल्वर या गोल्ड कार्ड नकली बनवाता तो चलता, लेकिन सुप्रीम ब्लैक कार्ड नकली बनवाना मतलब हद होगी। अगर ये कार्ड नकली निकला ना तो तुम जेल भी जा सकते हो। आप चेक कीजिए। ये कार्ड नकली है। तुम बैंक के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। रुको, अभी सिक्योरिटी बुलाती हूँ मैं। सिक्योरिटी।
आपने ठीक से चेक किया ना? और मुझे मेरा काम सिखाओगे तुम? एक तो बैंक का कार्ड नकली और अब ये विजिटिंग कार्ड भी नकली। तुम जानती हो इसमें किसका नाम लिखा है? नंदिनी मेहरा, द ग्लोबल बिजनेस टाइकून, शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल कंपनीज की सीईओ। एक कबाब बेचने वाले के पास उनका विजिटिंग कार्ड कैसे हो सकता है? हेलो राघव सर, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं बैंक आया था वो कार्ड का बैलेंस चेक करने, लेकिन वो कार्ड तो नकली है। आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? व्हाट? आप अभी कहाँ हैं सर? अंधेरी में एलीट बैंक के ब्रांच में। ओके सर, आप वहीं रहिए, मैं अभी आती हूँ। जी। बैंक कार्ड नकली, विजिटिंग कार्ड नकली, अब ये फोन कॉल भी नकली, तो बहुत हो गया राघव। मैं अपनी पुलिस नहीं बुला रही, इसे मेहरबानी समझकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं। नंदिनी मेहरा यहाँ खुद आई, मुझसे पूछ लीजिएगा। तुम्हारे कहने पर द बिजनेस टाइकून नंदिनी मेहरा इस बैंक में आएगी, एक कबाब बेचने वाले के कहने पर। What a joke! आएंगी नहीं, आ चुकी है। सचमुच बैंक में आ गई। कौन है वो जिसने राघव सर को फ्रॉड बोला? सर, और ये पक्की चल। मैम, ये तो कबाब बेचता है, वो भी सड़क पे। तो वो तुम हो? स्वाति मोरे। तुम जेल जाने की तैयारी करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। मैम। नहीं अब जाने दीजिए इसे, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पर हाँ, आइंदा से किसी के कपड़े देखकर उसकी बेइज्जती करने से पहले सोच लेना। Cheers. स्वाति, हेलो। तुम्हारा पति टीचर से अरबपति बन चुका है। नाइस जोक। हाँ, वैसे उसका जो कबाब का ठेला है ना, वो भी मेरे ही पैसे से है। So just chill. अब एक जोक मेरी तरफ से, अगर वो फटीचा ठेले वाला करोड़पति है तो मैं एलॉन मस्क हूँ। मिस्टर ओबरॉय, प्लीज बलिए, मैं सच बोल रही हूँ। राघव सच में। अरे फोन काटो। ये लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? सर, आपको जो पूछना बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मिस्टर संजय वर्मा सच में मेरे चाचा जी थे? यस। कितना अमीर हो गया हूँ मैं? सर, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यू वाली तो शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज अब आपकी है सर। उसके सारे शेयर्स आपके हैं, सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आपके ही हैं। इन शॉर्ट, अब आप ही हैं तो शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन। सर, ये आपके चाचा की रिंग, जो उनकी रियल आईडी थी, ये भी आज से आपकी है। प्लीज। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नो सर, और आज से ठीक 3 दिन के बाद हमारी स्पेशल बोर्ड मीटिंग में आपको एज अ चेयरमैन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। से ये रही आपकी कार की चाबी और कंपनी की पेपर वर्क में जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाते हैं। सोनम, तुमने मुझे 50 करोड़ रुपए के लिए छोड़ा है। अब तो मैं अरबपति बन गया। अब तो वापस आ जाओगी ना? क्या शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज? व्हाट? किससे चाहिए? कौन? क्या मतलब पता नहीं। आई वांट द नेम, मुझे उससे नाम चाहिए। जल्द से जल्द मीटिंग रखो। वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मुझे सारी की सारी डिटेल्स अभी सेंड करो, राइट नाउ। हेलो, व्हाट? ये तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाने वाला न्यूज़ है। इस नए चेयरमैन से तो मिलना ही पड़ेगा। सर, आप आ गए? मैं पहुंच गया। कबाब का ठेला लगाते लगाते मैं कहाँ पहुंच गया यार? वही तो मैं कह रहा था तुमसे। ओहो, देखो तो कौन आया है।
कबाब में हड्डी। राघव, सोनम ने तुमसे डिवोर्स क्या लिया, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। पहले तो तुमने उस बैंक में ड्रामा किया और अब पीछे पीछे यहां तक चले आए। तुम्हें पता है ना, ये शालीमार इंडस्ट्रीज का ऑफिस है और तुम्हारी औकात इसके दरवाजे के बाहर कबाब का ठेला लगाने की भी नहीं है। राघव, हमारा डिवोर्स होने वाला है, अब तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। एक मिनट कहीं तुम यहाँ नौकरी की तलाश में तो नहीं आए हो ना? किसी सिक्योरिटी गार्ड या फिर पियोन की? मैं यहाँ पर नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुम्हारा पीछा कर लूँ। पर हाँ, मुझे याद है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है। गुड फॉर यू। वैसे भी यहाँ तुम्हारे लिए नौकरी मिलना मुश्किल भी है। वैसे मेरे ऑफिस में एक चौकीदार के जॉब की वैकेंसी है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। पे होगी 10,000 रुपीज अ मंथ। इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है मिस्टर ओबरॉय। फिलहाल तो तुम अपनी कंपनी की चिंता करो। हाँ, अरे ले लो एहसान, कबाब बेच के कितना ही कमा लोगे। मैं जो भी हूँ अपने बलबूते पर हूँ। मैं कबाब बेचता हूँ, ईमान नहीं। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है। कबाब बेचने के प्रोफेशन में हो, बहुत अच्छा तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हें अपने आप पे तरस नहीं आता रहा? घर से निकाल दिए गए हो, पत्नी तुम्हें पति नहीं मानती, बेटा तुम्हें बाप नहीं मानता। वो जो आग जिसमें तुम अपने कबाब भूनते हो, उसमें जल के मरने का जी नहीं करता तुम्हारा? कभी मेरे हाथ का कबाब खाया है? मुझे कोई शौक नहीं है। खा लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे हाथ लगाने की? राघव, पागल हो गए हो क्या? चलो। सिक्योरिटी, इस कमीने ने मुझ पर हाथ उठाया। बाहर ले जाओ, हाथ में तोड़ दो उसके। तो बिना परमिशन अंदर घुसे हो, हमारे मेहमानों पर हाथ उठाए, तो बाहर निकलो। चलो। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? हाँ मैं, और वो भी लात मारकर। देना उसे। गीदड़ हो या शेर, यहाँ सब दुम दबाकर आते हैं। ये जो तुमने उछल कूद किया ना बिन बतारी के बंदर की तरह, अब पड़ेगा तुम्हें डंडे। बाहर निकलो, चलो। लोग तुम्हें इतने दिन तक इसलिए मानते थे क्योंकि तुम सोनम के पति थे, लेकिन अब तुम्हारी औकात 50 रुपए से भी ज्यादा नहीं है। माफी मांगो इनसे। मिस नंदिनी, नीचे आइए अभी। इस 2 कौड़ी के फोन से तुम 2 लाख करोड़ की सीईओ को ऑर्डर करोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? जानते भी हो मिस नंदिनी कौन है? इस बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन है वो, और मेरी रोल मॉडल है वो। आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो यहाँ क्यों आई थी? लगता है इसके पागल खाने जाने का समय आ गया है। क्या? यू आर राइट। इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े छोटे पैसे हैं तो दे दो, जिंदगी भर याद रखेगा। You're right, darling। और वैसे भी मिस नंदिनी जब हमारा ये तोहफा देखेंगी तो हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव कर देंगे और हमारी कंपनी दुनिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक हो जाएगी। इसी खुशी में गरीबों को कुछ चिल्लर देना तो बनता है। गुड लक के लिए। अरे 500 का चुट्टा है तुम्हारे पास? 500 तो नहीं है सर। अरे जितने का दो। हाँ, इसके लिए इतना ही बहुत है। ये रखो, तुम खुश रहो। चिल्लर है, जीएसटी पकड़ो और अपने घर जाओ। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम दोनों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। अरे मुंह क्या देख रहे हो? लेके जाओ इसे। रुको। तुरंत पढ़ो, लेकिन डेविड की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, वरना डेविड तुम्हें इस दुनिया से बाहर कर देगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता भिखारी। बेटा, हम इस नंदिनी के लिए एक तोहफा लाए हैं। ये प्लीज उन तक पहुंचा दीजिए। पहले इनसे माफी मांगो। जो इस बिल्डिंग में खड़ा है वो हमारा मेहमान है, और मेहमान की बेइज्जती शालीमार की बेइज्जती है। ये घटिया कबाब वाला है सर, यहाँ पर आके हंगामा कर रहा है। जानता भी कौन है ये? आप है मिस्टर डेविड, इस कंपनी के चीफ ऑपरेशनल हेड। मरने से पहले तुझे इनसे मिलने का मौका मिल गया, बहुत बड़ी बात है। मिस्टर वर्मा जी, सॉरी सर। भाई, मुझे नंदिनी मैम ने आपके लिए भेजा। Hey. सॉरी सर। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सड़क छाप फ्रॉड है। अरे आदमी धोखे से अंदर घुसा है, हाथापाई अलग कराए। सॉरी सर, बिल्कुल का तो अपने औकात से बाहर गया है।
अब मैं तुझे कंपनी से बाहर करूंगा। सॉरी सर। तब से तुम दोनों को ही बाहर किया था। अब ना सस्ता तो फॉलो और महंगी गाड़ी में बैठकर खर्चो। अगर आप इस सड़क छाप की साइड लेंगे तो इतनी बात समझ लीजिए, ओबरॉय ग्रुप इस कंपनी का बहुत पुराना पार्टनर है। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन आपकी कंपनी की नींव लाने के लिए काफी है। तो ये हिलाएगा शालीमार ग्रुप के। चल हिला, एक हुक्म मार, मैं भी देखूं। अपनी पकड़ी की औकात उठा और निकल यहाँ से। आप बर्बाद हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारी कंपनी का 80% प्रॉफिट आपकी कंपनी पर डिपेंडेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते डिरेक्टर। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। गिड़गिड़ाते हुए अच्छे लग रहे हो तो इसकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दो। सर होता कौन है बीच में बोलने वाला? तेरी औकात क्या है हमारे सामने? मसल माँ की बेइज्जती करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जिंदगी भर पछताओगे इस गलती के लिए। ये है ही बेइज्जती के लायक। मैं और बेइज्जती करूंगा इसकी। ये बहुत गलत कर रहे हैं, बाद में अफसोस होगा आपको। अफसोस का दिवाली ऑफर मुझे दिया। दिवाली फेस्टिवल सेल जिंदगी भर मनाना। आउट से। सर सर दिस वे। तुम ऐसा नहीं कर सकते राघव। लगता है आपको भी जाने नहीं चाहिए। हम चलते हैं। चलिए रहने। जाइए प्लीज, डेविड साहब देखेंगे, गुस्सा करेंगे। प्लीज जाइए सर। जा रहे हैं। ये आखिर चल क्या रहा है यहाँ? ये डेविड उस भिखारी राघव के सुर में सुर क्यों मिला रहा है? अब ये सोचो कि हम क्या करें। डेविड उल्लू बन सकता है। मैं जयवीर ओबरॉय हूँ, करोड़ों की नेटवर्क है मेरी। मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा, हार नहीं मानूंगा मैं। बस एक बार ये गिफ्ट उन तक पहुंच जाए, फिर उस फटीचर राघव और उस डेविड को तो मैं आसमान से जमीन पे लाके पटक दूंगा। सर आई एम सो सॉरी। आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। खरा तो बर्दाश्त करने की आदत है मुझे, पर ये सब मैं कैसे संभालूंगा उसको लेकर परेशान हूँ मैं। सर प्लीज रिलैक्स। आज से मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं उसे सॉल्व करके दूंगी। आपको जब भी जो भी चाहिए हो आप प्लीज मुझे बोलिए। आप तो सीईओ यहाँ की। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ आपसे ऊपर आपसे बड़ा कोई नहीं है। एंड प्लीज सर, आप मुझे मैम या आप प्लीज ना करें। तो मिस फाइन। कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। सो सर हमारी बोर्ड मीटिंग में आपकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने रिवील की जाएगी। जस्ट बी प्रिपेयर, ओके? सर नीचे हंगामा हो रहा है। नीचे आपका बेटा आया है और सबके सामने चिल्ला रहा है। कहाँ जा बोला? कहाँ है? बुला मेरे बाप को। लड़के, तू क्या मचा रहा है यहाँ पर? जल्दी कर यहाँ से। मुझे आँख मत दिखाना, समझा? मेरी मॉम की नई बॉयफ्रेंड और ओबेरॉय ग्रुप के मालिक मिस्टर डेविड ओबेरॉय मेरे नए पापा बनने वाले। फिर मैं तुम सबको खरीद लूंगा। और वो 2 कोड़ी के कबाब वाले मिस्टर राघव वर्मा, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? डेविड सर ने बुलाए। शालीमार गुरु ओबेरॉय गुरु की कोई डील नहीं होगी। जैसे तेरे बाप को यहाँ से निकाला है वैसे तुझे भी निकाल देंगे। ईशान, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ की बेइज्जती कैसेगी? मैंने सोचा था तुझे एक मौका देना चाहिए, लेकिन तू उसके लायक नहीं है। इस परिवार का कुछ नहीं हो सकता है। देखा जाओ उसे। चल। लेकिन अब हम क्या करें? कुछ सोचो, डू समथिंग। डोंट वरी, एक बार ये गिफ्ट मिस नंदिनी तक पहुंच गया ना, सब कुछ हमारे फेवर में हो जाएगा। इम्पॉसिबल। राघव इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता है? कहीं सच में उसका मिस नंदिनी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो जब मैं उसकी बीवी थी तो मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? तुम भी कहाँ इस फ्रॉड पे यकीन करने लगी? इसकी पोल तो मैं खोलूंगा। मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा, हार नहीं मानूंगा मैं। लेकिन उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? वो भी पता चल जाएगा। 400 BC के केस में अगर इस फटीचर को मैंने जेल न कराई ना, तो मैं भी जयवीर ओबरॉय नहीं। किसने सोचा था कि मिड लाइफ में लाइफ ऐसा यूटर्न लेगी?
सबसे पहले एक अच्छा सा घर खरीदना है। बहुत टाइम बाद आज पहली बार चैन की सांस लूंगा। मम्मी वो देख, जीजा है ना? कौन सा जीजा? छोड़ दिया था सोनम ने उसे, और तू भी उसे जीजा बुलाना छोड़ दे। अरे मम्मी देखो तो कबाब बेचने वाला है आलिशान प्रॉपर्टी ऑफिस में क्या कर रहा है? हेलो सर, हेलो। ये लीजिए सर, साइन कीजिए। लेकिन मम्मी ये यहाँ घर कैसे खरीद रहा है? यहाँ तो एक घर 10 करोड़ का है। सर आज से प्रॉपर्टी आपकी नहीं। शुरू हो गया ड्रामा तुम्हारा। जेब में 100 रुपए नहीं है और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के सपने देख रहे हो? ऐसे 2-4 प्रॉपर्टी खरीद के मैं खैरात में बांट दूं, आपको कोई प्रॉब्लम? झूठा मक्का जीजा, इतने सारे पैसे आएगा तेरे पास? मेरी बहन के चुराए ना। रुक अभी तुझे अंदर करवाता हूँ, देख अंदर करवाता हूँ तुझे मैं। इतने सालों के बाद मेरी बेटी को आजादी मिली है और तू अभी भी मेरे बेटी के पैसे उड़ा रहा है। मैंने आज तक सोनम से कभी पैसे नहीं लिए मम्मी जी, और अब तो मेरे पास खुद के पैसे आ गए हैं उड़ाने के लिए। मम्मी बेशर्मी देख लो इस आदमी की। अभी इसका ना स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। साले भूल गया मैं आज भी तेरा जीजा हूँ। तेरी कीमत, तूने मुझसे हाथ उठा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ने की वैसे भी औकात नहीं है तुम्हारी। आज तक बहुत सारी बदतमीजियां बर्दाश्त की है मैंने, पर आपने खैर चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। एक गुंडे साले, पहले मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, अब मेरे बेटे की बदतमीजी कर रहा है। खैर मनाओ कि सिर्फ धमकी दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस दो और जाओ यहाँ। नहीं दूंगी। क्या करेगा? आप अभी मत देना, क्योंकि ये घर हमारा है, वो बाहर खड़ी गाड़ी हमारी है। वो ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे पेपर को अभी कभी फाड़ दूंगा, देख तू। है हिम्मत है तो छू के दिखा। देख दीदी को मैसेज कर दिया है। जीजा अब तो तू गया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पेपर्स वापस दो। राघव, तुमने मेरे पैसे चुराए और उसी पैसों से ये गाड़ी और ये घर खरीदा है तुमने, और अब मेरी माँ और भाई के साथ बदतमीजी कर रहे हो। इस इल्जाम का क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? अभी अभी मैंने अपना अकाउंट चेक किया है और उसमें सारे पैसे गायब हैं। ये नीच हरकत तुम्हारे अलावा तो और कोई नहीं कर सकता। कान खोल के सुन लो राघव, हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसलिए मेरे पैसों पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तुमने जो किया है वो क्राइम है। अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो और मेरी माँ और भाई से माफी मांगो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जा रही हूँ। फिर जाके ना जेल में बेचना अपने कबाब। चल घुटनों पर बैठ और दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग। सुना नहीं तुमने? घुटनों पर बैठो, माफी मांगो। मैं घुटनों पर बैठूं? ओए जीजा पी रखा है क्या? सुना नहीं क्या? घुटनों पर बैठ। मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्राइम किया है तुमने। घुटनों पे बैठने से अगर बात खत्म हो सकती है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? सोना, मुझे तुम पर तरस आता है, तुम्हारी फैमिली पर घिन। तुम सब एक जैसे हो। घुटनों पर बैठ और माफी मांग तुम में। अब क्या घुटने तुड़वा के मानेगा क्या? हाँ समझ नहीं आ रहा क्या? What the hell is going on here? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राघव सर से ऐसे बात करने की? लो पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मेरे बहन के पैसे चुराए हैं, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए। सही बात है। आराम से, सबका बयान लिया जाएगा। तुम लोग राघव सर के पीछे क्यों पड़े हो? ये औरत कौन है? ये तो मेरी बहन से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो आप हैं मिस सोनम, सर की एक्स वाइफ, और आप ही सर पे चोरी का इल्जाम लगाना चाहती हैं। हाँ, इसने कार और प्रॉपर्टी खरीदी है मेरे पैसे चुराकर। आपके पैसे? मैडम जहाँ तक मुझे पता है आपके अकाउंट में भी 5 करोड़ रुपए हैं, राइट? यस। हाँ तो मेरी बेटी मेहनत करके इतनी ऊंचाई तक पहुंची है और इतनी सारी दौलत कमाई है। और ये कबाब बेचने वाला सड़क छाप अब मेरी बहन के पैसे उड़ाना चाहता है। अभी भी वक्त है, सर पे इल्जाम लगाना बंद करो। वरना क्या कर लूंगा? वरना पुलिस है ना, असली इंसाफ पुलिस ही करेगी। और आप जो इल्जाम लगा रही हैं इनके ऊपर, ये इल्जाम लगाना बंद कीजिए। इसने मेरे पैसे चुराए, अपने लिए कार और अब ये घर खरीदा है। हाँ, आपके पैसे? सीरियसली? सर की कार जो बाहर खड़ी आपने देखा होगा, वो 5 करोड़ की है, और सर का घर 10 करोड़ का। आपके पास है क्या इतने पैसे? 15 करोड़? अभी भी सर ने एक और प्रॉपर्टी की डील फाइनल की है। हाँ, वो थोड़ी महंगी है, 500 करोड़ ऑनली। 500 करोड़? तो क्या बोल रहे थे आप? सर का घर 10 करोड़ का। आपके पास है क्या इतने पैसे? 15 करोड़? अभी भी सर ने एक और प्रॉपर्टी की डील फाइनल की है। हाँ, वो थोड़ी महंगी है, 500 करोड़ ऑनली। 500 करोड़? तो क्या बोल रहे थे आप? कितने पैसे चोरी हुए आपके? 2 करोड़। बस मैडम, राघव सर के पास इतने पैसे हैं कि वो आपकी ही कंपनी को 2 बार खरीद के आपको ही गिफ्ट दे देंगे, फिर भी उनके अकाउंट से 1 डिजिट कम नहीं होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कुछ दिन पहले ये ठेले पर कबाब बेचता था, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है?
कहीं तुम सब लोग मिलके मेरे साथ नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम लोग नाटक ही कर रहे हो। मुझे मेरे 2 करोड़ वापस चाहिए, वो भी अभी के अभी। आपके 2 करोड़ का रहस्य उतना भी मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी सी छानबीन की मेरी टीम ने और पता कर लिया। कुछ ही दिन पहले आपका भाई जुए में 2 करोड़ हार गया था, तो उसकी भरपाई आपके अकाउंट से पैसे निकाल के दी। हो गई बात क्लियर?